हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है होमोजेनाइजेशन, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो पेयर ऑफ लाइन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि लगाना कहाँ है, कैसे लगाना है। वो तो हो जाएगा, वो तो शायद सब सीख लेते हैं, पर मेन प्रॉब्लम यह आ जाता है कि लगाना कहां पर है। तो अगर आप को भी ये प्रॉब्लम हो रही कि सर हमें पता ही नहीं चलता, तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए है। ध्यान से देखिएगा। क्या तैयार हैं? शुरू करें? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे देखो, होमोजेनाइजेशन क्या होता है, किस कंसेप्ट पे ये बेस है, कहां पे लगाना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट है बच्चे कि जो ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 0। ये क्या होता है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है टू लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। टू लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसी पे बेस्ड पूरा सब कुछ कंसेप्ट है। ये रिप्रेजेंट करता है टू लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब ये ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस का पेयर है। तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। बेस इसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या होता है, कैसे पता चलता है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा? एक कर्व दिया जाएगा, एक कर्व दिया जाएगा। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन या कोई दूसरा कर्व दिया जा सकता है। तो ये दोनों, एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए और बी पे। ठीक है सर। इसके बाद में क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से मिला दो। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से मिला देंगे। तो इसमें यही बात करेगा ये पूरी, कि जो कर्व है और जो लाइन है या जो दूसरा कर्व है, इन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिला दिया जाता है। तो ओरिजिन से मिला दिया जाएगा। फिर ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके बारे में बात करेगा? लाइन ओ ए एंड ओ बी के बारे में। सो अगर ये ओ ए एंड ओ बी, इसके बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली अगर इनका मेंशन हो, इनका मेंशन हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं का मेंशन हो, तो बच्चे अपन समझ जाएंगे क्या लगाना है, होमोजेनाइजेशन। तो वो क्या होता है वो देखेंगे। अभी देखो कैसे कैसे मेंशन कर सकता है। या तो ये बोल देगा कि इफ दिस कर्व एंड स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट ए एंड बी, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन या पेयर ऑफ लाइन joining these intersection points to the origin। या तो ऐसे बोल देगा, या फिर ऐसा बोलेगा जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उनको ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले लाइंस के बीच में कुछ एंगल दे देगा, 30 डिग्री, 90, जो भी दे सकता है। और क्या हो सकता है? और ऐसा हो सकता है कि ये जो कोड है, कोड ए बी, ये ओरिजिन पे 90 डिग्री या कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये एंगल भी तो इनके बीच का ही एंगल हो गया। तो ऐसा कोई भी लैंग्वेज आए कि दो कर्व या फिर एक कर्व और एक के लाइन, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन किया जा रहा है और फिर उन्हीं के बारे में बात हो रही है, ओ ए और ओ बी, ये ज्वाइन करने वाली लाइंस के बारे में बात हो रही है, तो होमोजेनाइजेशन लगाएंगे। अब लगाएंगे कैसे? तो लेट सपोज कि अपन मान लेते हैं ये कर्व है अपना। जो कर्व अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं, जनरल कर्व ही ले लेते हैं, चलो, है ना। 2 डिग्री का जनरल कर्व लिखना आ गया क्या ये सबको अभी तक? ये मैं जनरल कर्व ले लेता हूं, और एक ले लेता हूं मैं बच्चे लाइन। लाइन क्या ले लेते हैं? लाइन ले लेते हैं Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। ये लाइन ले लेते हैं। अब क्या करते हैं ना, अपन इस लाइन की हेल्प से इस कर्व को होमोजेनाइज कर देते हैं। होमोजेनाइज का क्या मतलब है कि इसकी देखो, इस वाले टर्म की डिग्री कितनी है? 2। इस वाले की कितनी है? 2। भाई एक एक्स और एक वाई। वेरिएबल की डिग्री इस टर्म में कितनी है? 2। इस टर्म में भी वेरिएबल की डिग्री कितना है? 2। तो इसमें कितना है? इसमें वेरिएबल का डिग्री एक की ही हो गया, तो इसको 2 डिग्री का बना देंगे तो होमोजेनाइज होगा।
और इसमें भी एक ही डिग्री y है तो इसको भी 2 डिग्री का बनाना पड़ेगा, और इसको भी, इसमें तो डिग्री है क्या 0, कांस्टेंट मतलब x तो है ही नहीं। तो इसलिए होमोजेनाइज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि इस पूरी इक्वेशन का डिग्री 2 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बना सकते हैं वो, तो देखो बच्चे क्या करते हैं, ये एक स्पेशल पैटर्न होता है इसका, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। अपन क्या करते हैं, इसमें 2gx तो है ये अपने पास, इसमें 1 डिग्री कम है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस 2fy, यहां पे भी 1 डिग्री कम है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस c इंटू यहां पे 2 डिग्री कम है तो इसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ये करेंगे। अब अपन इस 1 की जगह कुछ ऐसा लिखेंगे जो 1 डिग्री का हो। जैसे वो 1 यहां से लाते हैं, ये 1 का वैल्यू कहां से निकालते हैं, लाइन से निकालते हैं, lx प्लस my इक्वल टू माइनस n। ठीक है, अब माइनस n का डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा lx प्लस my डिवाइड बाई माइनस n इक्वल टू 1। तो ये लाइन से अपन एक 1 ले आते हैं बच्चे, लाइन की जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको 1 बना लेते हैं। जो ये लाइन अपने को देगा उस लाइन के कांस्टेंट पार्ट से अपन 1 बना लेते हैं। तो ये इसका देखो अब डिग्री क्या है, 1 है क्या, तो इसको यहां पे पुट कर देते हैं। तो क्या हो गया बच्चे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx इंटू lx प्लस my बाई माइनस n, और ये है 2fy lx प्लस my बाई माइनस n, और प्लस c इंटू lx प्लस my माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये अब देखो, अब अगर इसको आप गौर से देखोगे, बहुत ज्यादा गौर से देखोगे, तो इसमें 3 ही टाइप के टर्म्स आपको दिखाई देंगे, 3 ही टाइप के टर्म्स दिखाई देंगे, एक x स्क्वायर xy y²। यहां पे देखो ये x² आएगा, यहां पे xy, यहां पे xy, यहां पे y², यहां पे x² y² xy। तो अब ये पूरा जो इक्वेशन था ये होमोजेनाइज हो गया, मतलब इसमें जितने भी टर्म्स आ रहे हैं वो क्या है, इधर x² और y² और xy। तो इसलिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये क्या बन गया है, ax² प्लस bxy प्लस cy² टाइप का बन गया, इसी टाइप का बन गया क्या, इसी टाइप का हो जाएगा क्या। देखो बच्चे इसमें क्या है भाई, कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं, x² का कुछ कोफिशिएंट, कुछ y² का कुछ xy। तो ये ऐसा एक इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन मैं जानता हूं, इस इक्वेशन के बारे में मैं जानता हूं, ये जो 2 लाइन है वो ओरिजिन से पास होंगी। वो कहां से पास होंगी, ओरिजिन से पास होंगी बच्चे, ये तो पता है ना, बिल्कुल सर ये हमें बात पता है। तो ये 2 लाइनें हैं जो ओरिजिन से पास होंगी बच्चे, जो कहां से पास होंगी, ओरिजिन से पास होंगी। अब अपने को ये कौन सी लाइनें हैं, तो इसके लिए देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट ए कहां पे, लाइन के ऊपर भी है और इस कर्व के ऊपर भी है। जो पॉइंट है वो लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। लाइन मतलब ये पॉइंट ए लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब जब पॉइंट ए को इसमें रखा जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और जब इस ए को इसमें रखा जाएगा तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा 0। मतलब पॉइंट ए लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और कर्व को भी सेटिस्फाई। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि जो पॉइंट ए है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि देखो जब मैं पॉइंट ए को, ध्यान से सुनना, पॉइंट ए को मैं इस लाइन में रखने जाऊंगा, यहां पे रखने जाऊंगा, जब मैं पॉइंट ए को यहां रखूंगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। भाई पॉइंट ए इसके ऊपर था, मतलब इसमें रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा ना। हाँ, तो पॉइंट ए को जब इसमें रखेंगे तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 1 1। तो इसलिए ये इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन यही बन गएगा वापस। ध्यान से सुनना, ये 1 हो गया, ये 1, ये 1। जब एक को मैंने यहां पुट किया, ये 1 हो गया। अब जो ये इक्वेशन बचा हुआ है ये तो ओरिजिनल इक्वेशन ही बन गया, x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस ये, और इसको पॉइंट ए सेटिस्फाई करेगा क्या। ध्यान से सुन बच्चे, ध्यान से सुनो, इस इक्वेशन में जब मैं ए पुट कर रहा हूं, ए के कोऑर्डिनेट्स पुट कर रहा हूं, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू, तो अब ये क्या दिखा आपको, ax² प्लस 2hxy प्लस by² 2gx 2fy प्लस c, मतलब ये दिखा। और ये जो पॉइंट था ये देखो इस कर्व के ऊपर है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि इसको पॉइंट ए सेटिस्फाई कर रहा है,
सिमिलरली पॉइंट बी भी इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस वाली इक्वेशन को, इसको पॉइंट ए सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसको, तो इसको ए भी सेटिस्फाई कर रहा है और बी भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये दो लाइनें थी बच्चे जो दोनों ओरिजिन से पास हो रही थी। अब इनको एक ए पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पक्का एक लाइन ए से पास होगी, और बी पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसमें से पक्का एक लाइन बी से पास होगी। तो ये बोल सकता हूं क्या मैं, ये जो लाइन है वो क्या है, पेयर ऑफ लाइन ओ ए एंड ओ बी, पेयर ऑफ लाइन ओ ए ओ बी। मतलब ये किसका इक्वेशन है, ये ओ ए और ओ बी का इक्वेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ध्यान से देखो बच्चे, अगर अपन किसी भी लाइन की हेल्प से अगर कर्व को होमोजेनाइज कर देते हैं, तो जो आप अपने पास एक इक्वेशन आता है वो क्या आता है बच्चे, उस होमोजेनाइज का मतलब वो तो पक्का ओरिजिन से पास होने ही वाला है। और तो वो जो इक्वेशन आता है वो क्या आता है बच्चे, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला पेयर ऑफ लाइन आता है। मतलब ये ओ ए एंड ओ बी का कंबाइंड इक्वेशन है। अब बात आती है सर ये होमोजेनाइज आप क्या किया सर ये, तो ये वाला बच्चे देखो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि अगर अपने को होमोजेनाइज करना है तो अपन कैसे करते हैं बच्चे, लाइन, इस लाइन को ध्यान से देखो, इसमें से कांस्टेंट टर्म इधर ले जाओ और इसका डिवाइड, मतलब लाइन एक वन बना लेना है, इस लाइन की हेल्प से एक वन बना लेना है, और फिर उसको जहां जहां डिग्री कम पड़ रही थी वहां उसको दे देना है, जहां जहां डिग्री कम पड़ रही थी वहां दे देना है। तो ये बन जाएगा बच्चे ये सब। क्या ये बात क्लियर है, क्लियर है अच्छे से, तो बहुत अच्छे से ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अब अपन बाकी की चीजें देखेंगे एग्जांपल्स में, पर ध्यान ये रखना है कि लगाना कहां है। अगर एक लाइन और एक जो लाइन है और कर्व है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने की बात करें तो वहां लगाना, क्लियर है क्या, बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, फाइंड POSL ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व दिस एंड लाइन। इस कर्व और इस लाइन, देखो इसने सीधा ही बोल दिया, फाइंड POSL पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड लाइन टू द ओरिजिन। मतलब कहां से ज्वाइन करना है, ओरिजिन से। तो मान लेते हैं ये कर्व रहा, ये इसका तो ये यहां पे मीट किए, इनको ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले का अपने को इक्वेशन चाहिए, क्लियर है क्या बच्चे। तो बच्चे कर्व क्या था, यहाँ पे कर्व तो ये था x² + y² = a²। अब दिख गया ना भाई, ये सबसे पहली लाइन ये हो जानी चाहिए कि इन दोनों के इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करना है। तो सीधा सीधा होमोजेनाइजेशन लिख दो कि अच्छा होमोजेनाइजेशन करना है, अपने को होमोजेनाइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे, कर्व को लिखो x² + y² = a², ठीक है। तो इसको इस लाइन की हेल्प से होमोजेनाइज करना है। ऐसे नहीं एक का वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, हालांकि इससे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, पर वो कोई काम का बकवास है, वो सबसे खतरनाक बकवास होगा ना। तो इसलिए ध्यान से देखना, तो x² + y² = यहां पे पावर 2, यहां पे पावर 2, यहां पे कितना 0, यहां पे a² है ना सर, a² नहीं बच्चे, वेरिएबल, यहां वेरिएबल की पावर 2, यहां 2, यहां तो 0, तो यहां लिखना पड़ेगा मेरे को 1 का स्क्वायर। अब इस 1 का वैल्यू कहां से लाऊंगा, 1 का वैल्यू मैं लाऊंगा लाइन से। लाइन मेरी ये रही x + y = a, तो x + y/a = 1। तो ये आ जाएगा बच्चे, क्या, लाइन से 1। लाइन से 1 का वैल्यू निकालना होता है, मतलब कांस्टेंट पार्ट की जगह 1 कर लो लाइन में, ये वैल्यू। होमोजेनाइजेशन के लिए बच्चे लाइन से इसका 1 का वैल्यू लाना पड़ता है, तो ये इधर आ जाएगा x² + y² = a² × 1 कितना है बच्चे, ये रहा, तो x + y/a का होल स्क्वायर, ये 1 का वैल्यू इधर डाल लेना है। तो अब देखो सॉल्व करोगे तो x² + y², बच्चे जब स्क्वायर होगा तब a से a² कट ही जाएगा, तो x² + y² प्लस 2xy, x² y² कट जाएंगे, तो 2xy का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, 0। 2xy का वैल्यू 0, मतलब xy का वैल्यू 0 आ गया। तो ये आ गया बच्चे पेयर ऑफ लाइन, ये आपका आंसर।
तो ऐसे अपन होमोजेनाइज करते हैं। तो ये जो आया है ये किसका, OA एंड OB का कंबाइंड इक्वेशन है। तो ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका मैं इसको ऐसे भी बता देता हूं कि पता तो रहे होता क्या है एग्जैक्टली। तो इसलिए अपन क्या करते हैं ना, इस कर और इसको सॉल्व ही करके ये पॉइंट ही निकाल लेते हैं। इसको और इसको सॉल्व करके पॉइंट निकाल लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालेंगे और फिर OA का इक्वेशन लाएंगे, OB का इक्वेशन लाएंगे, फिर पेयर ऑफ लाइन बना लेंगे। तो इसलिए देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, इनको सॉल्व करके अपन क्या पॉइंट ही लाने वाले हैं। तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, a माइनस एक्स, यहां पे डाल देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह a माइनस एक्स, थोड़ा अच्छे से करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax आएगा क्या बच्चे, इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटता हो तो 2x स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। तो 2x इंटू एक्स माइनस ए, तो x के दो वैल्यूज आ गए, एक 0 और एक x का वैल्यू आ गया a। एक x का वैल्यू आ गया 0 और एक x का वैल्यू आ जाएगा a। क्लियर है। अब x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू a आ रहा है तो यहां से y के वैल्यू भी आ जाएंगे। क्या आएगा बच्चे, अगर x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू a आ जाएगा और x का वैल्यू a डालोगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये दो पॉइंट आ गए। तो एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये। तो एक पॉइंट का नाम ले देते हैं a,0 और दूसरा पॉइंट आ गया 0,a। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। क्लियर है। अब अपन बच्चे OA और OB का इक्वेशन लिखते हैं। तो OA और OB का इक्वेशन अगर लिखना है आपको, थोड़ा सा अलग लिख देते हैं, B 0,a। तो एक तो OA का इक्वेशन चाहिए, इसको और इसको, और एक OB का। भाई O तो 0 0 है ही ना, तो OA का इक्वेशन बताओ, OA क्या आएगा। OA दो पॉइंट है तो सीधा सीधा y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 इंटू इसका स्लोप। स्लोप कितना है 0 आ गया, इसका स्लोप 0 आ गया, तो ये तो 0, तो y बराबर 0। तो OA का इक्वेशन क्या आ गया बच्चे, OA का इक्वेशन आ गया y बराबर 0। ऐसे ही जब आप OB का इक्वेशन लिखने जाओगे, OB का इक्वेशन तो y माइनस 0 x माइनस 0 इंटू इसका स्लोप कितना आ रहा है, इसका स्लोप कितना आ रहा है दिस a बाई, देखो ध्यान से, किसका स्लोप चाहिए अपने को, OB का। OB का स्लोप चाहिए तो a बाई 0। अब a बाई 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां से आ जाएगा x बराबर 0। भाई अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना 0 को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो इसलिए कंबाइंड इक्वेशन क्या आ गया, OA इंटू OB का इक्वेशन, OA इंटू OB कंबाइंड इक्वेशन क्या आ गया, एक्स वाई इक्वल टू 0। तो देखो बच्चे ये आ गया, यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है। तो इसीलिए इतना ना करना पड़े कि सब पॉइंट्स निकालें, पॉइंट्स निकाले सर, फिर वो दोनों लाइनें लाएं, फिर उसको मल्टीप्लाई करें, तो वो और पॉसिबल भी नहीं है। वो जैसे अच्छा क्वेश्चन होगा तो उसमें पॉसिबल नहीं है कि आप पॉइंट्स निकालो, तो इसलिए अपन ये मेथड बताते हैं। बाकी ये क्वेश्चन को बहुत सिंपल लिया था, सो दैट आप विजुलाइज कर पाओ आराम से। और इसको अगर कोई पहले से थोड़ा कर रखा आपने, इसको जानते हो ये सर्कल होता है, तो आप इसको तो बहुत जल्दी कर सकते हो। कैसे, जैसे ये और ये है तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत जल्दी से मिल जाता है। अगर आप इन दोनों का फिगर बनाओगे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट दिख ही जाएंगे आपको, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। तो दोनों का एक एक्स एक्सिस का इक्वेशन एक वाई एक्सिस का इक्वेशन आ जाएगा, जैसे बताएंगे। चलो, अगर किसी ने देख रखा है तो ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन हो जाता है बच्चे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और जो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए था उसका इक्वेशन। तो जो बच्चा जानता है कि ये सर्कल है, ये लाइन है, तो ये पॉइंट, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक तो ये आ गया और एक इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया। तो अब इस ये तो है एक, तो अब इसको बताओ ओरिजिन से मैच करेंगे तो कौन सी, एक तो ये इक्वेशन आएगी और एक ये वाली इक्वेशन। तो इस वाली लाइन का इक्वेशन तो होता है क्या, x बराबर 0, और इस वाली इक्वेशन का होता है y बराबर, भाई x एक्सिस का इक्वेशन यही होता है ना, y एक्सिस का इक्वेशन। तो इसलिए OA OB का कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगा, x y बराबर 0। और ये किसको समझ में आ रहा होगा, जिसने सर्कल को जानता है थोड़ा बहुत या पहले पढ़ रखा है तो उसको आराम से ये समझ में आ जाएगा। क्या बात क्लियर है। तो बिल्कुल बच्चे वो ही दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि कैसे ये अपन अप्लाई करेंगे और किस क्वेश्चन में करेंगे। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो और सोचो, फाइंड एंगल बिटवीन POSL joining point of intersection of curve
एंड लाइन टू द ओरिजिन। देखो इस कर्व और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन कर रहा है क्या, और उनके बीच में एंगल चाहिए। तो बिल्कुल बच्चे सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि हाँ सर ये बातें तो कुछ ऐसी ही कर रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है कि एक कर्व है एक लाइन और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करने जा रहा है किससे, ओरिजिन से, और इसके बीच में क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो देखो बच्चे कर दी ना, ओए और ओबी की बातें कर दी ना, इसमें ओए और ओबी के बारे में ही बता दिया ना, उसी के बारे में बातें कर दी ना। तो बस वही है बच्चे, बस वही है बच्चे। हाँ तो कैसे लाएंगे, होमोजिनाइजेशन, होमोजिनाइजेशन। तो होमोजिनाइजेशन अपने को करना है, तो कैसे करोगे इस इक्वेशन का, 2x² माइनस xy प्लस y² प्लस 2x माइनस 3y प्लस 1। अच्छा वो लिखना भी पड़ेगा ना, यहाँ पे तो यहाँ तक 2-2 डिग्री था, इसके बाद यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तभी तो ये होमोजेनाइज हो पाएगा, तभी तो ये होमोजेनाइज हो पाएगा। अब इस 1 का वैल्यू कहां से लाना होता है, ये 1 का वैल्यू कहां से लाते हैं, लाइन से लाते हैं। तो इस लाइन से देखो बच्चे 1 का वैल्यू कितना आ गया, इस लाइन से 1 का वैल्यू क्या आ गया, 2x प्लस y इक्वल टू 1। तो ये लाइन से ही लाते हैं, हमेशा इस 1 का वैल्यू कहां से लाते हैं, लाइन से। तो इसलिए अपने को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पुट कर दो बच्चे उस 1 का वैल्यू, 2x² माइनस xy प्लस y² प्लस 2x इंटू 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू बच्चे कितना पुट कर दोगे, देखो बच्चे वहां से 1 का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, माइनस 3y इंटू 2x प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, 2x² माइनस xy प्लस y² प्लस 4x² प्लस 2xy माइनस कितना हो रहा है बच्चे, माइनस 6xy माइनस 3y² प्लस 4x² प्लस y² प्लस 4xy इक्वल टू 0। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है बच्चे। तो अब देखिए बच्चे, दिस और दिस कितने x² आ गए, 10x² आ गया, 10x² माइनस xy कितना आ रहा है, देखो बच्चे xy एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 4 जगह। थोड़ा ध्यान से देख लो, प्लस का कितना है 4 और 2 6 और माइनस 6 खत्म हो गया और बच गया क्या, माइनस का xy। देखो बच्चे xy इतना ही बच रहा है क्या, देखो बच्चे ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे और वो बच जाएगा। y² कहाँ है, 1 2 और 3, तो y² इतना है, तो y² प्लस का 2y² माइनस तो माइनस, तो ये आ गया बच्चे, ये आ गया। तो ये क्या आ गया, ये किसका इक्वेशन है, अपन ने इस कर्व को इस लाइन से होमोजेनाइज करा, तो ये इक्वेशन है जो कहां से पास होगा, ओरिजिन से, और कहां से पास होगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, ए और बी से। मतलब ये ओए ओबी का कंबाइंड इक्वेशन है, ओए एंड ओबी का कंबाइंड इक्वेशन है। क्या बात क्लियर हुआ। तो होमोजेनाइजेशन से जो आते हैं वो ओए और ओबी का कंबाइंड इक्वेशन आता है। क्या बात क्लियर है बच्चे, बिल्कुल। तो अब बताओ बच्चे क्या करेंगे, टेन थीटा लाना है तो सीधा सीधा फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है बच्चों, क्या फॉर्मूला है, देखो भाई 1-2 ही तो फॉर्मूले हैं अपने पास, यही है क्या बच्चे, यही है क्या। तो बताइए बच्चे, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स √h², h का वैल्यू कितना है 1/2, देखो माइनस का 1/2 है ना, माइनस a इंटू बी की जगह -1 है बच्चे, तो 10 -1 ये आ जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, देखो 4 तो ये 41, तो 2 से 2 कट जाएगा, √41/9 आ जाएगा, √41/9। तो टेन थीटा है ये, तो टेन इनवर्स हो जाएगा। देखो बच्चे अपन क्या लिख सकते हैं अभी कि अगर टेन थीटा का वैल्यू ये है तो उधर जाके टेन इनवर्स बन जाएगा, और एक तो ये आ गया, दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, पाई माइनस थीटा। तो ध्यान रखना 2 एंगल बताने पड़ेंगे, एक ये और ये पाई माइनस थीटा। क्या ये बात क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ में आया कि हाँ कैसे यूजफुल हो सकता है, क्लियर है। मतलब तो कभी भी ऐसी बातें करें तो सीधा सीधा कर देंगे। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, हाँ, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा इफ लाइन joining points of intersection of curve and line to the origin is,
देखो फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा इफ लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स टू द ओरिजिन, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहां से ज्वाइन करना है, ओरिजिन से। क्या ये बात क्लियर है? ओरिजिन से ज्वाइन करने की बातें कर रहा है, तो होमोजिनाइजेशन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या होमोजिनाइजेशन समझ में आया? क्या इसके और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने की बात कर रहा है, तो होमोजिनाइजेशन। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। तो अब बताओ क्या करोगे, इसका होमोजिनाइजेशन करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x इंटू 1 प्लस 4y इंटू 1 प्लस लेमडा इंटू 1 का स्क्वायर। अब 1 का वैल्यू यहां से लाना होता है, 1 का वैल्यू यहां से लाना होता है, तो ये x प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1। देखो इस लाइन से बच्चे 1 का वैल्यू लाना होता है, इस लाइन से किसका वैल्यू लाना होता है, 1 का। तो वो अपन देख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x इंटू 1 का वैल्यू कितना है, x प्लस वाई बाई 3 प्लस 4y इंटू एक्स प्लस वाई बाई 3। वो 1 का वैल्यू लाइन से लाके रखना होता है बच्चे। यहाँ भाई होमोजिनाइजेशन करने का ये एक स्टैंडर्ड मेथड है बच्चे, अरे ये एक एकदम स्टैंडर्ड अप्रोच है, सीधा सीधा यार। ये तो किसी को बताना ही नहीं पड़ना चाहिए कि ये 1 1 1 स्क्वायर। क्लियर है क्या बच्चे? मतलब 2 डिग्री बनाना है। तो अब थोड़ा अच्छा कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चे, ये 3 कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस xy, ये कितना हो गया 4xy बाई 3 प्लस 4y स्क्वायर बाई 3 प्लस लेमडा बाई 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चे? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, अब अपन इसको करते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे पहले कुछ चीजें निपट रही है, उनको निपटा दो। कुछ चीजें निपट रही है, देखो ये और ये गया, और इसको माइनस का 6xy लिख सकते हैं। तो अब 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 45xy और प्लस ये 18y स्क्वायर, देखो, और ये माइनस का 9xy प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 12xy प्लस ये भी 12y स्क्वायर प्लस 9 खत्म हो गया, लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर प्लस 2 लेमडा xy। तो बोलो बच्चे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर तो एक ही जगह है, लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस xy का कोएफिशिएंट कितना है, देखिए बच्चे, तो xy एक तो वहां से है 2 लेमडा। उसके बाद में ये है, ये है, ये है, जो इसमें से इसको जाने दो, प्लस का 3, इसमें से प्लस का 3 जाने दो, तो माइनस का 42, माइनस का 42 बचेगा। और वाई स्क्वायर वाला देखिए बच्चे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये कितना हो रहा है, वाई स्क्वायर वाला यहां पे और यहां पे, तो ये कितना हो रहा है बच्चे, 12 यहां पे है, 12 यहां पे है और ये 18 यहां पे, तो वाई स्क्वायर 18 प्लस 12 और यहां पे कितना है, तो वाई स्क्वायर का लेमडा प्लस 30, लेमडा प्लस 30 हो रहा है क्या बच्चे, देखो यहां पे 12 आ जाएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और यहां पे 12 आ जाएगा, तो दिस प्लस दिस 30 इक्वल टू 0। क्लियर है? ये आएगा। अब अपने को क्या करना है बच्चे, अब अपने को क्या करना है कि ये जो पेयर ऑफ लाइन है, ये जो पेयर ऑफ लाइन अपना आया है वो क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है। वो बच्चे कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइन के लिए क्या होता है, आपको बताया क्या, पहले में पार्ट में कर रहा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, a प्लस बी 0, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, तो यहाँ पे कितना वैल्यू है, लेमडा एक की जगह और उसकी जगह लेमडा प्लस 30 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा बच्चे, 2 लेमडा प्लस 30 इक्वल टू 0, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 15। क्या ये बात क्लियर है बच्चे, लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 15। तो अगर ये पेयर ऑफ लाइन, अगर ये पेयर ऑफ लाइन, अगर ये पेयर ऑफ लाइन कैसा है बच्चे, परपेंडिकुलर है, तो लेमडा का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 15। क्या ये बात क्लियर है बच्चे, अरे ध्यान है ना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या कि इन दोनों को, इन दोनों के इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन अगर 90 पे हो गई तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, लेमडा का वैल्यू माइनस का 15 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है?
बिल्कुल। तो आगे चले, तो चलते हैं, चलो। हाँ, इक्वली इंक्लाइंड टू वाई एक्सिस, मतलब वही जो पेयर ऑफ लाइन आ रहा था, ये कैसा है बच्चे, इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड टू वाई एक्सिस। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसी को लेना पड़ेगा। तो लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस 42 इंटू एक्स वाई प्लस कितना है देखो बच्चे, लेमडा प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कर लेना। तो प्लस लेमडा प्लस 30 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या है बच्चे, इक्वली इंक्लाइंड। और अपन ने एक नोट लिखा था बहुत अच्छा, अगर इक्वली इंक्लाइंड पेयर ऑफ लाइन हो तो क्या बता देना है, याद करो याद करो, नोट था बहुत अच्छा नोट था। क्या करना था, इक्वली इंक्लाइंड टू वाई एक्सिस बोले, या इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस बोले, या इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले। बच्चे ध्यान से देखिए, इक्वली इंक्लाइंड वाले में क्या h 0 था क्या, बिल्कुल। तो h का वैल्यू 0 था, इसमें h का वैल्यू 0, मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट इक्वल टू 0। ये भी लिख लिया था कि अपने एक्स वाई कोफिशिएंट इक्वल टू 0। तो इक्वली इंक्लाइंड की बात कर रहा है तो एक्स वाई का कोफिशिएंट 0, मतलब ये वाला 0। तो 2 लेमडा माइनस 42 इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू 21। क्या बात क्लियर है बच्चे। इक्वली इंक्लाइंड के लिए जो ये एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है बच्चे, 0 होता है। क्या ये बात क्लियर है। अरे नोट लिखा था अपन ने, बहुत इंपॉर्टेंट वाला 5 नंबर का नोट, क्लियर है क्या, बिल्कुल। तो चलिए बच्चे आगे वाला, इसी में ये बोल दे एंगल बिटवीन देम इज π/4। तो एंगल बिटवीन देम मतलब इनके बीच में, ये अभी लाया थी, तो पहले में परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन आएगा, अगर ऐसा हो तो क्या कंडीशन है। अब बोल रहा है एंगल बिटवीन ये हो तो क्या आएगा, तो लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस 42 एक्स वाई प्लस लेमडा प्लस 30 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर एंगल इनमें कितना हो π/4, मतलब टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 टाइम्स एन रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये इसका मैं, तो इसमें टेन π/4 आ जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स एच, एच कितना है इसका हाफ, इसका हाफ मतलब लेमडा माइनस 21 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो अब ये है ये, तो इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे तो देखो ये तो आ जाएगा 1 बच्चे, ये 2 से इससे कटेगा तो नीचे आ जाएगा लेमडा प्लस 15। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेमडा प्लस 15 आ जाएगा इससे काटने के बाद, और इसके अंदर क्या आ जाएगा देखो, लेमडा स्क्वायर माइनस 42 लेमडा प्लस 21 का स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 30 लेमडा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और स्क्वायर भी करना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा लेमडा प्लस 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो गया है, और यह है माइनस का 72 लेमडा और प्लस का 21 का स्क्वायर, ये आपके पास बचेगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ सकता है देखो, ये आएगा लेमडा स्क्वायर प्लस का 30 लेमडा प्लस का 15 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 72 और प्लस का 21 का स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो ये लेमडा स्क्वायर प्लस 102 लेमडा प्लस 15 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, 15 स्क्वायर कितना, 15 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे तो क्या आ जाएगा 102 लेमडा प्लस, इसको देखो बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर देते हैं तो ए प्लस बी करोगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी 36 इंटू माइनस का कितना है बच्चे, माइनस का 6, तो ये आ रहा है। अब ये हो सकता है कि भाई भयानक सी इक्वेशन आ गई है तो इसको माइनस का 216 आ रहा है 0, तो ये अब इससे रूट्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है, मतलब लेमडा के 2 वैल्यूज आएंगे पर थोड़ा सा टफ काम हो जाएगा, मतलब बड़े बड़े रूट्स हो रहे हैं तो हो सकता है अपने से आराम से ना आ पाए, तो आराम से नहीं आ रहे, तो फिर ऐसे में क्या करता है वो कि अगर एंगल बिटवीन देम है तो देन ऐसा कर देता है, एंगल बिटवीन देम इज दिस, देन फाइंड सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा, या प्रोडक्ट पूछ लेता है या सम पूछ लेता, तो सम क्या हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे सम कितना हो जाएगा -102। तो ये आपका आंसर समझ में आया। मतलब ये फिर लेमडा यहां से निकालना, मतलब गंदे गंदे से मान आ रहे हैं, दो आराम से निकाले जा सकते हैं, पर फिर वो ऐसा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहिए, तो फिर ऐसा वो जोड़ देता है कि उनका सम ऑफ लेमडा के वैल्यूज का फाइंड आउट करो। क्या ये बात क्लियर है क्या बच्चे? क्या ये बात क्लियर है? अपने को अच्छे से कर सकते हैं क्या? a+b सीधा सीधा आराम से हो जाएगा। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है बच्चे, ये आपको करना है, सब कुछ बताया जा चुका है, लास्ट क्वेश्चन है और ये आपको करना है। लीजिए 10 मिनट 15 मिनट लीजिए, और मोस्टली देखो अगर आप ध्यान से करोगे तो बच्चे 5 मिनट में कर ही लाओगे। बहुत अच्छे से 5 मिनट आप ट्राई करिए। ट्राई करने के बाद अपन देखते हैं, द इक्वेशन विल रिप्रेजेंट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पी और क्यू का वैल्यू। तो इसने बोला एक तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर लाइन से, तो परपेंडिकुलर का मतलब है कितना बच्चे? a+b0 क्या? a+b0, a+b0 कर दो इसका, तो a+b = 0। तो p का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? 2 आ गया। p का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। p का वैल्यू अपने पास 2 आ गया। अब क्या चाहिए और? तो भाई q का वैल्यू कैसे लाए? परपेंडिकुलर था तो a+b0, तो p का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? 2 आ गया। p का वैल्यू अपने पास 2 आ गया। अब कैसे लाएं? q का वैल्यू कैसे लाएं? तो भाई ये ध्यान से देखो अब, और कई बार आप ये चीज ही भूल जाओगे। अगर ये लाइन पेयर, ये वाला लाइन, ये या ये वाला इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, किसको? पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चे इसका डेल्टा 0 होगा। डेल्टा 0 होगा। ये क्यों आया? क्योंकि ये लाइन तो है ना यार, ये लाइन को, ये वाला इक्वेशन सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो ये लाइन को रिप्रेजेंट कब करेगा? जब डेल्टा 0 होगा। तो डेल्टा कितना होगा बच्चे इसका? डेल्टा आपको पता है ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH²। डेल्टा 0 होगा। तो बताइए बच्चे, डेल्टा मतलब 2 A, अरे ABC के वैल्यू तो पता है ना, A का वैल्यू 2, H का वैल्यू भी 2, और B का वैल्यू माइनस का P है जो कि आ चुका है -2। ठीक है। और अपने G का वैल्यू कितना? 2, और F का वैल्यू कितना है? Q/2, और C का वैल्यू 1 है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे डाल देना है। B का वैल्यू -2 इंटू C का वैल्यू 1 + 2 F का वैल्यू है Q/2, G 2H2 - A 2 इंटू F² Q/2 का होल स्क्वायर - B का मतलब हो जाएगा +2 इंटू G² मतलब 2 का स्क्वायर C का वैल्यू 1 इंटू H²। ये आ जाएगा बच्चे, ये कितना आ जाएगा? -4 + 4Q -Q² 2 + 8 ये खत्म हो गया। तो 8Q - Q² = 0। तो Q का वैल्यू 0 और Q का वैल्यू 8। तो ये Q के 2 वैल्यूज आ रहे हैं, ये Q के 2 वैल्यूज आ रहे हैं। P के वैल्यू आ गए और Q के भी वैल्यू, P के वैल्यू ये और Q के वैल्यू 0, दिस और दिस, इधर ये और ये। तो इसलिए ध्यान रखना है, अगर ऐसा इक्वेशन लिख के अपने को ये बोल दे कि ये लाइन से तो डेल्टा 0 तो होगा ही होगा, और इस बात का बहुत बार यूज होगा, तो अच्छे से याद रखना बच्चे कि डेल्टा 0 क्यों आएगा। क्लियर है क्या? हाँ, ये अपना है DPP, अच्छे से करिएगा बच्चे, बहुत अच्छे से करिएगा। ये इसका आंसर क्या है। फिर भी दिक्कत आए तो बिल्कुल लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और फिर दिक्कत आए तो इसमें बच्चे इस वाले कोड का यूज कर लेना, या इस मोबाइल नंबर पे मैसेज आप कर सकते हो, तो आप इससे ज्वाइन आराम से कर सकते हो। अगर ऐसे लेक्चर्स आपको चाहिए, डिटेल में चाहिए एडवांस के लिए, तो बिल्कुल बच्चे आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।